बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चना चाट की रेसिपी। तो बहुत इजीली हम बना सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी ऐसी बहुत सी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चले अब हम अपनी रेसिपी जो है वो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने लिए हैं आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा चने हैं, यानी कि 2.5 कप चने हैं। उनको मैंने 4 से 5 घंटे भिगो दिया था और अब मैं इनको बॉयल कर लूँगी। तो ये मैंने बॉयल करने के लिए रखे हैं। तो इसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज डाला है और 1 टीस्पून सुरख मिर्च डाली है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है। और इसके साथ मैंने डाले हैं इसमें 3 चम्मच नमक और इसको हम अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैं बनाऊंगी अपनी इमली की चटनी के लिए इमली का पल्प बना लूँगी। तो ये मैंने इमली जो है 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा इमली है, तो उसको मैंने भिगो के रखा हुआ था आधा घंटा। तो उसके बाद अब मैं इसको मसल लूँगी। अच्छे से हमने इसको मसल लेना है ताकि जो गुठली है इसकी वो बिल्कुल जो उसके ऊपर वो गुद्दा सा लगा होता है वो सारा निकल जाए। तो हम इमली को अच्छे से मसल लेंगे। ये देखें, अच्छे से मसलने के बाद हम अपनी इमली में से ये जो गुठलियाँ हैं इनको अच्छे से हाथ की मदद से ऐसे निचोड़ के तो हम गुठलियाँ निकाल देंगे। तो गुठलियाँ आपने फेंकनी नहीं है, इनको हम बाद में एक दफ़ा इनको फिर से थोड़ा सा पानी डाल के मसलेंगे। तो हमने अच्छे से गुठलियाँ जो हैं वो निकाल दी हैं। तो अब हम इसको छलनी से छान लेंगे। आप कोई मलमल का कपड़ा लेके उससे भी छान सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से छान लेंगे। छानने से क्या होगा कि जो वो इमली के अंदर एक वो ब्लैक सा हार्ड सा कुछ होते हैं ज़र्रे से, वो जो है वो निकल जाते हैं ऐसे छानने से। और वो अगर वो हम छाने ना तो वो मुंह में आते हैं तो वो एक बहुत ही अजीब सी अच्छी नहीं लगती वो चना चाट जो है ऐसे। तो ये हम पल्प में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से हम ऐसे चम्मच की मदद से हिला के छलनी से छान लेंगे। तो ये हमने सारी इमली को जो है वो छान लिया है और ये जो है इसको हम फेंक देंगे। और ये जो गुठलियाँ थी इसमें मैंने आधा गिलास पानी डाला है और इसको हम फिर से थोड़ा सा मसल के ये पानी भी जो है अपने इमली वाले पहले पानी में शामिल कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो इमली का मैंने सारा जो उसका रस वगैरह था वो हमारा निकल आया है। तो इसको अब हम पकाएंगे। और यहाँ मेरे चने जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। तो ये देखिए चने अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और जो थोड़ा बहुत पानी है इसको हम आंच तेज़ करके इसको भी अच्छे से जो है पका देंगे। तो इमली मैंने पकने के लिए रखी हुई है, तो इमली को हम पहले पकाएंगे 15 से 20 मिनट। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, हम सिर्फ इमली के पानी को ऐसे ही पकाएंगे। तो 20 मिनट हो गए हैं मुझे पकाते हुए और अब मैं इमली के पानी में डालूंगी यहाँ पे चीनी। तो हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। और अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 प्याली चीनी। 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा इमली थी, बिल्कुल एक आधा चम्मच ऊपर था इमली का, तो इतनी मैंने इमली ली थी और 1.5 प्याली मैंने डाली है चीनी। और इसको हम पकाएंगे, अब इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा सा जो है टेक्सचर बन जाए हमारा। तो ये देखिए हमारी जो इमली की चटनी है वो पकना शुरू हो गई है अच्छे से और चीनी जो है हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और 1 टीस्पून ही मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला है और 1 बड़ी इलायची और हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाली है। और अब मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला। तो अब हमने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, इसको हम 4 से 5 मिनट और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए हमारी चटनी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो ये देखिए हमें इतनी सी थिक करनी है। हम इसको जब ठंडा करेंगे तो हमारी ये चटनी जो है वो थोड़ी सी और इसकी थिकनेस जो है वो बढ़ जाएगी। तो चटनी हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम अपना चूल्हा जो है उसको कर देंगे ऑफ़
और अपनी चटनी को हम ठंडा कर लेंगे। तो ये देखें ये अभी गर्म है, तो इसको हम ठंडा करेंगे। और यहाँ मैं ले रही हूँ चने और इसमें मैं ऐड करूँगी ये बॉयल आलू। 4 से 5 मैंने आलू लिए थे और उनको बॉयल करके ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 छोटे साइज़ के टमाटर थे, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्याज आप तभी ऐड करिएगा जब आप खाने लगें, क्योंकि अगर हम प्याज डाल के इसको रख देंगे तो प्याज अपना पानी छोड़ देते हैं, तो वो एक अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और ये देखिए हमारी इमली जो है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी देखें माशाल्लाह परफेक्ट है। तो अब हम इमली की चटनी जो है इसको अपने चने और आलू का जो मिक्सचर मैंने रखा है उसमें ऐड कर देंगे। तो ये इसमें परफेक्ट जो करारापन है हमारी चटनी में वो परफेक्ट है। अगर आप और थोड़ा सा तीखापन पसंद करते हैं तो आप एक आधा चम्मच जो है वो चाट मसाला और ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने प्याज अभी नहीं डालने हैं क्योंकि मैंने इसको थोड़ी देर फ्रीज में रखना है ठंडा होने के लिए, तो प्याज बाद में डालूँगी। तो आप जब प्याज खाने लगें तो आप प्याज तभी डालिएगा, नहीं तो प्याज पानी छोड़ देते हैं और वो अच्छा टेस्ट नहीं आता है हमारी चटनी चना चाट में। तो मैंने थोड़ी सी इमली की चटनी और ऐड की है, एकदम से सारी चटनी ऐड नहीं की थी कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो हम ऐसे अपने हिसाब से जो है वो चटनी डाल के मिक्स कर लेंगे। तो ज़बरदस्त सी हमारी चना चाट रेडी है। बहुत इजीली हम घर पे बना सकते हैं और बहुत मज़े की बनती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक ऐसी ही बहुत सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।